सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं विनाशकविनाशकारकं नमामि स्वरपाहुवङ्कयम् नमः सवित्रे विजगदेन्द्रनमस्ते कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके दाताङ्गे गिरिराजराजतनया जायासका नन्दीस्कन्दगणाधिराजसहितो श्रीविश्वनाथ प्रभु काशीमण्डलसंस्थितो श्रीनिरञ्जयामङ्गलम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सङ्गतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय जय राम द्रवहु सो दशरथ अजर निहारी श्री राम जय बिनु सत्संग विवेक न होई श्री राम जय राम कृपा बिनु सुलभ न सोई श्री गुण मंगलमय संत समाजु श्री राम जय जग जंगम तीरथ राजू श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय सियापति रामचंद्र भगवान की शिव पुराण के महात्म्य शिव पुराण में नैमिषारण्य का वर्णन कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मन और वाणी से अतीत है, जो मन और वाणी से नहीं कहा जा सकता, जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आदि मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं। पंडित लोग इसको परम आनंद करके अभय हो जाते हैं। जिनकी कृपा द्वारा मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं, और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके जो शासन करता है, वह अद्वितीय शिव है। जो प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है,
वह मर जाने के बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करता है। इस अद्वितीय महेश्वर शिव की अनंत महिमा जानी जा सकती है। इनके समान कोई नहीं, शिव समान कोई नहीं। अद्भुत लीला वाले भगवान शिव अपने अंदर से ही संसार उत्पन्न करते हैं और प्रलय काल में फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। इन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित अधम देख ही नहीं सकते। जो अज्ञानी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो पतित हैं, जो अधम हैं, उनको देख नहीं सकते। और भक्त लोग इनका पूजन और आराधन करके अपने बाहर और इनके दर्शन पाते हैं। ये 3 रूप वाले भगवान शिव हैं। भगवान शिव 3 रूप वाले। तो कहते हैं अविनाशी हैं। तो शिव साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जब शिव शंकर कृपा करने लगते हैं तो धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है और जन्म जन्मांतरों के पाप नाश होने पर शंकर की ज्ञान की शंकर में ज्ञान और भक्ति उत्पन्न होती है। तो मनुष्य को शिव ज्ञान होता है तो संसार असार दिखाई देता है। लोग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा और शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। तो मनुष्य शिव समान हो जाता है और शिव के धाम को पहुंच जाता है। तो शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन और वाणी के मल निवृत्त करके निरंतर अग्नि होत्र करने में लग जाओ। ब्रह्मा जी ऋषियों से कहते हैं। इसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहां पिनाकधारी भगवान शंकर और जगत की माता पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले, लीला करने वाले भगवान शंकर विराजमान हैं। इस समय मैं मनोमय नाम का अपना चक्र छोड़ने वाला हूं। तो भगवान ने कहा इस समय मैं आपके मनोमय चक्र को छोड़ने वाला हूं और उस चक्र की नेमी जो धुरी है, जिस स्थान पर टूट जाए तुम लोग उस स्थान पर जाकर के कब के लिए पवित्र समझना। ऋषियों से कहा ब्रह्मा जी ने, वह पवित्र स्थान समझना जहां ये चक्र की नेमी टूट जाए और वहीं पर भजन करने लगना। ऐसा वही स्थान मुक्ति देने वाला कह करके ब्रह्मा जी ने शिव का ध्यान किया और सूर्य के समान चक्र, चमकते चक्र को छोड़ दिया। तो फिर तो सभी ऋषि प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चल पड़े कि चक्र कहाँ रुकेगा। तो चक्र से वह चक्र चल करके परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जाकर के गिरा, बहुत बड़ी जमीन पर। तो वहां एक बहुत बड़ी शिला थी, उसके साथ वह टकराया पत्थर के साथ और उसकी नेमी टूट गई, वह चक्र की धुरी टूट गई। इस कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र हो गया जिस स्थान पर टूटा। तो इसका है
तो यज्ञ गंधर्व आदियों से सेवित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। वहां जहां पर चक्र टूटा भगवान का, वो पत्थर से टकराया, टूट गया, तो उसको नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहां पर जाकर के महायज्ञ किया। एक समय राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ विहार करता करता उस नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचा और वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए पुरुरवा उस रमणीय भूमि खंड के लिए ललच गया, लालच आ गया उसके मन में। तो मोह में आकर के वह जो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे वेदी में, उसको छीनने लगा पुरुरवा राजा। तो मुनि लोगों ने क्रोध में आकर के राजा पर पुष्प का प्रहार किया, उषा का, और उसको मार गिराया। यह वही भूमिखंड है जिस पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की आरंभ रचना की थी। तब करके ये वही नैमिषारण्य है। और इस परम पवित्र भूमि को पा करके ऋषि लोग बड़े आनंदित हुए। अब सूर्य जी ने कहा, है ऋषियों, उन भाग्यशाली ऋषियों ने जहां पर चक्र गिरा और जहां पर तप करने लगे नैमिषारण्य में, तो वहां पर ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना के लिए बड़ा भारी यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया। इतना बड़ा विशाल यज्ञ 10,000 वर्ष का, और 10,000 वर्ष के बाद वह यज्ञ पूरा हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पा करके वायुदेव नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए देखने के लिए। और जब वायुदेव पहुंचे नैमिषारण्य क्षेत्र में, उनको देखते ही ऋषि लोग अपने अपने आसनों से उठ बैठ गए, क्योंकि 88,000 ऋषि लोग तपस्या करते हैं वहां पर। और जब वायुदेव का आगमन हुआ तो सभी जो ऋषि लोग थे खड़े हो गए और सबका उन्होंने उनको बैठा करके सत्कार किया और स्वयं बैठे। तब वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का ये महान यज्ञ तो चल रहा है, कोई देवता या शत्रु या दानव कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाता आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा, तो कष्ट तो नहीं हुआ आप लोगों को। तो वायुदेव ने ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने शास्त्र स्तोत्र आदि देवताओं और पितर कर्म से पितरों का पूजन क्या यज्ञ विधि विधान से पूर्ण कर लिया है? अब आपका इस समय क्या विचार है? वायुदेव ने पूछा ऋषियों से, अब क्या विचार है? वायुदेव का वचन सुनकर के ऋषि लोग कहने लगे कि हे वायुदेव, सुनिए, हम लोगों ने अपना अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधन किया था। जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए हमने ब्रह्मा जी की पूजा की, आराधना की। तब प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा इस यज्ञ करने के लिए। तो साथ में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी परम परमेश्वर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जप करने का निर्देश दिया था ब्रह्मा जी ने। तो इसी के सहारे आपके शुभ आगमन के लिए हम ब्रह्मा जी ने कहा था आपका आगमन होगा, और ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार आप पधारे हैं, तो निश्चय हो गया कि हमारे 10,000 वर्ष का जो यज्ञ है इसमें हमको सफलता मिल गई। आपके दर्शन करने से हम अपने को सफल समझ रहे हैं। ऋषि लोग कहने लगे, वायुदेव, सबसे पहले आप हम लोगों को ये बताएं
कि ईश्वर का ज्ञान किस प्रकार से, आपने ईश्वर का ज्ञान कैसे हुआ आपको, और जिनका जन्म अप्रकट है ऐसे ब्रह्मा जी से शिव का भाव आपको कैसे मिला। तो इस प्रकार से पूछा गया। अब आगे जो है नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में बता दिया। आप उपमन्यु की भक्ति के बारे में सुनिए। जो उपमन्यु ने भक्ति की है, ऋषि लोगों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव आप कृपा करके शिव के परम भक्त हुए हैं उपमन्यु, धौम्य के बड़े भाई हैं उपमन्यु के, जो बचपन से ही शिव भक्त हुए उपमन्यु, उनकी कथा सुनाइए। उपमन्यु की कथा पूछ रहे हैं। वायुदेव कहते हैं, मुनियो उपमन्यु जो है बालकपन से ही परम तपस्वी हुए हैं, छोटी सी अवस्था से। इनका पहला जन्म भी तपस्या से सिद्ध था, उसी संस्कार से इस क्रम में फिर तपस्वी हुई। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से, पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी उसके प्रभाव से इस जन्म में भी महान तपस्वी हुए। तो ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उपमन्यु के बारे में बताया गया, ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव जी की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वी में अग्रगणी बन गए, सबसे आगे। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय और कार्तिकेय स्वामी जी के साथ साथ इनको भी शरीर का समुद्र प्रदान कर दिया। भगवान शंकर ने जैसे अपने पुत्र कार्तिकेय को समुद्र दे दिया, ऐसे ही इनको भी, उपमन्यु को इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के समुद्र प्रदान किया। तो ज्ञान प्राप्ति हुई शिव की कृपा से उपमन्यु को। धारण शक्ति तो इन्होंने बालकपन से ही सिद्ध थी। एक दिन की बात है, बालक उपमन्यु ने दूध के लिए हट किया। जब दूध मांगा बालकपन में, तो किंतु आश्रम में धन नहीं होने के कारण दूध भी नहीं था। तो आश्रम में दूध कहां से आए? तब उपमन्यु हट करने पर माता रो गई और पुत्र से बोली, पुत्र दूध कहाँ है आश्रम में? उपमन्यु कहा कि अभी अभी मेरे भाई ने तो दूध पी लिया, उन्हें दूध कहां से मिल गया? इसलिए मुझे गाय का स्वादिष्ट दूध दो। उपमन्यु ने दूध मांगा। तो तब माता ने व्याकुल होकर के अपने पुत्र को गोदी में लेकर के बोली, ये पुत्र घबरा नहीं, दूध भी मिल जाएगा। तो इतना सुनकर के बालक ने और माता से और हट किया। और जब माता जब तक हट नहीं करता, बालक जब तक रोता नहीं, तब तक माँ दूध उसको पिलाती नहीं। तो विशेष हट करने लगा बालक, रोने लग गया और मुझे अभी दूध दो, और मेरे को अभी दूध दो, माता से कहने लगा। किंतु माता समझाती, लेकिन वो मानता नहीं। तो माँ उसको कैसे समझाई? फिर बेचारी कलपती हुई घर में पहुंची और घर में पहुंच करके भुने हुए गेहूं को पीस करके उसमें चूने का पानी मिलाया और घोल करके ले आई पुत्र के लिए और बोली, ये है दूध। बालक ने 2 घूंट पिए और बोला, माता जी ये दूध तो बढ़िया नहीं है, गाय का दूध तो बढ़िया मीठा होता है, अमृत के समान होता है, ये दूध तो अच्छा नहीं है, इसमें जो है अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, मैं इसको नहीं पीता। बालक ने 2 घूंट पिए और बंद कर दिया। माँ से कहने लगा, ये दूध को मैं नहीं पीऊंगा, ये गाय का दूध नहीं है, मैंने गाय का दूध मांगा था।
तो माँ बड़ी दुखी हुई, तो पुत्र का सिर सुन करके रोते रोते उसे बोली, पुत्र संसार में दूध की कमी नहीं, रत्न और धन सोना भी है, किंतु भाग्यहीन पुरुषों को दूध नहीं मिलता और शिव भक्ति के बिना कोई चीज नहीं मिलती। माँ ने कहा कि दूध भी है, धन भी है, लेकिन यह भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता। और कब मिलता है? जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं मिलता। शिव भक्ति के बिना कोई भी वस्तु मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। राज्य का भोग भोगना, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग सुख केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। जिस पर भगवान शंकर की कृपा होती है उसी को दूध मिलता है, उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको वही सुखी रहता है अपने जीवन में। हे पुत्र, हम लोग तो गरीब हैं, वन में रहने वाले हैं, हमको दूध कहां से मिलेगा? तू रोता क्यों है? तेरे रोने से मेरे को बड़ा दुख होता है। तो वायुदेव ऋषियों को उपमन्यु की कथा सुनाते हैं। वायुदेव बोले, इस प्रकार माता के दुख भरे वचन सुन करके बालक ने रोना बंद कर दिया, धैर्य धारण किया और माता जी से कहा, तुम दुखी क्यों न हो, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके दूध पीऊंगा। आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता, तो मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगा और दूध पीऊंगा। परंतु इतना बता दो कि वो भगवान शिव मिलते कहां हैं? मां से कहने लगा। तो उनके पास गायें भी बहुत होंगी, शिव के पास, जो दूध देते हैं सारे संसार को। एक गाय तो 2-4 लोगों को ही दूध दे सकता है, तो शंकर भगवान के पास हजारों लाखों करोड़ों गाय होंगी, और वो भगवान शंकर मिलेंगे कहां? मैं उनसे एक गाय तो अवश्य मांग लूंगा। बालक की हट है। हनुमान जी फल को, सूर्य को फल मान करके मांगने नहीं, मां से है। बालक चंद्रमा को भी मांग लेता है कि इसको ला करके दो, मां से है। अब वो कहने लगा, बालक कहने लगा, उपमन्यु कि मैं शंकर से एक गाय तो मांग ही लूंगा, उनके पास तो अरबों खरबों गायें होंगी। तो वो मिलते कहाँ हैं? वो शिव जी उनके पास, जिनके पास गाय हैं। माँ कहने लगी, भगवान शिव तो सब जगह हैं, कहाँ बताओ तुझे, कहाँ मिलते? तो सभी जगह हैं, उनको पुकारो तो तुरंत मिल जाते। संसार को रचने वाले तो सदाशिव हैं और संसार को दूध पिलाने वाले भी सदाशिव हैं। तो उनको ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, यही मंत्र सिद्धिदायक है, मां ने कहा। जब माता ने उपमन्यु बालक को समझाया अपने, तो वह चुपचाप होकर के सो गया। फिर माता उसके पास गई और आधी रात के समय बालक की आंखें खुल गई, ठीक आधी रात को, और उसके द्वारा उसने दरवाजे पर शिव जी के दर्शन किए। उस बालक ने, बड़े बड़े मंदिर में आने वाले लोग भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर भक्ति नहीं होती है। रात दिन माला जपते रहो, कोई फायदा नहीं, लेकिन भगवान शंकर पर जिसका भरोसा हो जाए तुरंत दर्शन पा जाता है। तो बालक को शिव के दर्शन मिल गए, बालक समझ गया कि भगवान शंकर हैं, और एक गाय तो मांगूंगा ही। तो रात को सो गया और आधी रात के समय में देखता है कि भगवान शंकर दरवाजे पर खड़े हैं और दूध का बर्तन भर करके खड़े हैं, और दूध का पात्र भर करके अपने हाथ में उठाया हुआ था। बुला रहे थे बालक को, छोटे से बालक, 2-3 वर्ष का बालक को बुला रहे हैं।
ऐसा देख करके जब बालक ने देखा कि दूध भरा कटोरा लेकर के आए हैं शिव जी, तो तुरंत उठा बिस्तरे से और दरवाजे पर पहुंचा जहां भगवान शंकर खड़े थे दूध का बर्तन लेकर के। और किंतु दरवाजे पर बर्तन रख करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर वहां पर अंतर्ध्यान हुए। तो बालक ने विचार किया कि कहीं सदाशिव बाहर तो नहीं चले गए हो, घूमने के लिए तो नहीं निकल गए हो बाहर, तो बाहर घर के बाहर निकल आया हो उन शिव को देखने के लिए, लेकिन उसको भगवान शिव नहीं दिखाई दिए। तो माँ ने कहा था कि ओम नमः शिवाय मंत्र बोलो, तो वापस माँ भगवान शंकर तुरंत आ जाते हैं। तो जब बालक को दिखाई नहीं दिए तब ओम नमः शिवाय मंत्र बोल पड़ा और कुछ दूर पहुंचने पर उसको सुनाई पड़ा कि बालक तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शिव के दर फिर तो उसको मिले नहीं, लेकिन भगवान शंकर की आवाज आई कि बालक तुम्हारा कल्याण हो। बालक ने देखा कि आवाज कहां से आ गई, कल्याण होगी, इधर उधर देखने लगा और विचार करने लगा अब तो अवश्य ही दूध में लगा। इस प्रकार पुकार तो सदा शिव की ही है। कुछ आगे चल करके उसको एक शिवालय दिखाई दिया बालक को। अब बालक को इतना भरोसा हो गया, विश्वास है कि भगवान शंकर तो मिलेंगे। तो जिधर से आवाज आई उधर को निकल पड़ा, शिवालय दिखाई दिया आगे जाकर के। बालक ने उस शिवालय में प्रवेश किया और शिवलिंग के दर्शन किए। फिर विचार किया कि अवश्य ही शिवजी और शिवलिंग के पीछे छुपे होंगे, हैं? तब रो करके छिपी मूर्ति से दूध मांगने लगा कि इसके अंदर छिप गए या इसके पीछे छिप गए। तो बालक जो है दूध मांगने लगा बार बार। उस समय माता की सारी बातें याद आ गई बालक को कि शिव जी दूध अवश्य देंगे करके। तो उन्हें स्मरण करके नमः शिवाय मंत्र जपने लगा कि नमः शिवाय मंत्र जो बोला था माने कि भगवान शंकर आ जाते हैं। तो शिव मूर्ति से लिपट भी गया बालक, शिवलिंग से। फिर तो बालक को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। 3 दिन तक गुजर गए, शिवलिंग पर लिपटा रहा बालक कि अब आएंगे अब आएंगे। तो इधर माता सो करके उठी, अपने बालक को नहीं देख करके रोती चिल्लाती वन में जाकर के ढूंढने लगी। बालक 3 दिन तक जब घर नहीं आया तो माँ को बड़ी चिंता हुई और बालक को ढूंढने गई। रो रही थी। तो उस समय बालक को भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था। 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया, कोई दूध नहीं पिया था, बालक रो रहा था। 3 दिन से दूध मांग रहा है शिव जी से और उस पर लिपटा हुआ है। ओम नमः शिवाय मंत्र से जाप कर रहा है, क्योंकि माँ ने वही मंत्र बताया। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलोगे तो शंकर अवश्य आएंगे। तो वह उच्चारण में एक पिशाच भी आ पहुंच गया उसी समय जब बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ था। तो बेहोश बालक को देख करके विकराल पिशाच उसको उठा करके ले गया बालक को। तो पिशाच एक पर्वत की कंदरा पर बैठ करके भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो शिव कृपा से वहां एक काला भयानक सर्प काला पहुंच करके पिशाच को डस लिया। तो बालक उसे छोड़ करके नीचे गिर गया, किंतु उसको कोई चोट नहीं आई बालक को। तो फिर तो आंखें खुलने पर शिव मूर्ति न देख करके व्याकुल हो गया बालक कि शिव भगवान कहाँ गए। तो उसी वन में शिव को ढूंढने लगा
और बालक की एकदम भक्ति बढ़ गई। इधर सदाशिव प्रसन्न होकर के पार्वती को भी छोड़ करके कैलाश पर्वत की से बालक की ओर चल पड़े। जब भक्ति ज्यादा बढ़ी तो भगवान शंकर पार्वती को वहीं छोड़ करके दौड़े और वायुदेव ऋषियों को उपमन्यु की कथा सुनाते हैं। ऋषियों, जिस महादेव जी के बड़े बड़े योगी लोग भी दर्शन नहीं कर पाते, सदाशिव उस बालक के लिए जो 5 दिन से भूखा बैठा हुआ है, बालक नमः शिवाय मंत्र जप रहा है, उसको प्रसन्न कर लिया उस निराहार बालक ने 5 दिन में। जो लाखों वर्षों तक तपस्या करते करते भी जिनको भगवान के दर्शन नहीं होते, बालक को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र करते करते बालक का गला सूख गया और निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके समीप ही थी, क्योंकि खाया पिया नहीं था। छोटा सा बालक, 5 दिन हो गए और बालक मृत्यु के समीप पहुंच गया। कुछ खाया पिया नहीं, केवल शिव भक्ति की मंत्र जाप कर रहा है। तो वहां से चलते हुए शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, स्वामिन बिना खाए किधर चल पड़े? आज तो आपने भी नहीं खाया और बिना खाए हुए कैसे चल पड़े? कौन सा ऐसा भक्त मिल गया तुमको आज जिसके लिए आप इधर खाए पिए जा रहे करते? तो यह सुनकर के महादेव जी बोले, यह बालक मुझे सूखे गले से पुकार रहा है, जब मेरा भक्त ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं? इधर उधर इसकी माँ ढूंढ रही है उसको, मैं उसी के पास जा रहा हूं। सदाशिव ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास पहुंच करके बोले कि हे नाथ, संसार में यह अमंगल कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा है काल, तो जिससे हाहाकार मच रहा है, हम लोग व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान शंकर जाने के लिए तैयार हैं उस उपमन्यु के बालक के पास। तब देवताओं ने आकर के धड़ाम से अपनी बात सुनाई कि अकाल पड़ गया और हमको छोड़ के आप जा रहे हो, यह अकाल क्यों पड़ गया संसार में? तो शिव जी कहते हैं, देवताओं विष्णु जी से कहते हैं कि उपमन्यु नाम का बालक भूखा पड़ा है, अब मैं उसी का दुख दूर करने जा रहा हूं। उसका दुख दूर होते ही आपकी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। जब बालक का कष्ट दूर होगा तभी सभी देवता भी तृप्त हो पाएंगे। इस प्रकार आप लोग अपने अपने लोक को जाओ, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को, शिव जी शिवलोक को। तो ऐसा कह करके भगवान शंकर इंद्र का रूप धारण करके अपनी माया बना करके ऐरावत हाथी पर चढ़ करके, इंद्र का तो ऐरावत हाथी होता है सवारी, और बालक उपमन्यु के समीप पहुंचे। उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा, हे आपने यहाँ पधार करके इस आश्रम को पवित्र किया, आप कौन हैं? आपका स्वागत है। तब देवेंद्र रूप में शंकर बोले, हे बालक, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांगो। तब बालक ने कहा, हे देवराज, आप कृपा करके यही वरदान दें कि मेरी भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे, यही वरदान चाहता हूं। तब इंद्र रूप में कैलाशपति बोले, इंद्र रूप में भगवान शंकर ही थे, तो कैलाशपति कहने लगे, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? इससे क्या मिलेगा शिव भक्ति से? मैं तो देवताओं का राजा हूं, तुम्हारे पास आया हूं, कोई अच्छी चीज मांग लो, शिव भक्ति क्यों मांगते हो? मैं तो राजा हूं, राजा तो सबको दे सकता है। उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप शंकर जी की व्यर्थ में निंदा कर रहे हो, मैं शिव निंदा नहीं सुनना चाहता। फिर आप शिव भक्त होकर के शिव की निंदा होकर के कुछ लोगों को कहने लगोगे कि समरण हो तो मुझे अपना शत्रु मान लेना, तो इसलिए शिव निंदा मत करो। इस प्रकार कह करके उस बालक ने भस्म उठाई और उसे अधीर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर करके इंद्र रूपधारी सदाशिव पर छोड़ दिया, मंत्र पढ़ करके। जो इंद्र रूप में शंकर आए थे छोड़ दिया। तब शिव की आज्ञा से उस भस्म नाम का अस्त्र को लेकर के नंदीश्वर ने धारण कर लिया। उसके बाद परम प्रसन्न होकर के सदाशिव अपने रूप में, असली रूप में आकर के उसे दर्शन देने लग गए उपमन्यु बालक को। तो दर्शन करते ही उपमन्यु
निहाल हो गया और बार बार प्रणाम करने लगा। भगवान शंकर बोले, हे उपमन्यु, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये पार्वती जी तुम्हारी माता है और मैं तुम्हारा पिता हूं। संसार के माता पार्वती है और संसार के पिता महादेव। अब तुम मेरी कृपा द्वारा विपत्तियों से छूट गई, तुम्हारा परिवार सुख संपन्न हो जाएगा, तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट दूध मिलेगा। जिस दूध के लिए मां से तुम लड़ रहे थे और दूध के लिए तुम भूखे पड़े रहे 5 दिन तक, अब तुम्हारे पास न दूध की कमी रहेगी न खाने की कमी रहेगी। आज से कुछ भी कमी नहीं रहेगी। मैं प्रसन्न होकर के क्षीर समुद्र को तुमको देता हूं, दूध का समुद्र प्रदान करता हूं। वायुदेव ने ये कथा उपमन्यु की महर्षियों को सुनाई नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 ऋषियों को, कि उपमन्यु के बारे में इतना कह करके सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपने गोद में ले लिया और पार्वती जी से बोले, हे देवी, ये लो, ये आपका पुत्र है, इसको प्यार करो। ऐसा कह करके गिरिजा देवी ने उस बालक को गोदी में ले लिया और उसको अक्षय, कभी नष्ट नहीं होने वाली आयु प्रदान किया। तो क्षीर सागर ने वहां पहुंच करके कभी न नाश न होने वाला स्वादिष्ट दूध का समुद्र प्रदान कर दिया उपमन्यु को। जिसके पास दूध पीने के लिए कटोरा नहीं था दूध का, आज उसको समुद्र मिल गया दूध का पीने के लिए, भगवान शिव की कृपा से। फिर परम तपस्वी मान करके पाशुपत व्रत का योग, उपदेश का प्रचारक और कुमार अवस्था में रहने का ये वर उसे प्रदान किए। पाशुपत व्रत बताया और उसका उपदेश देने के लिए कहा, इसका प्रचार करने के लिए कहा। तो उपमन्यु बोला, हे नाथ, मुझे तो आप अपनी भक्ति का वरदान दें, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए संसार की चीजें। ऐसी भक्ति प्रदान करो जो कभी नष्ट न हो, अपने भाई बंधुओं को आपका भक्त बनाऊं, मेरी आपकी भक्तों के साथ प्रीति हो। बालक ने वरदान मांगा कि भक्तों के साथ मेरी संगति बने। और सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मेरी कृपा द्वारा कभी कष्ट नहीं पाओगे। आज से तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट पाए, अब आगे तुमको कोई कष्ट नहीं मिलने वाला, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो वायुदेव ऋषियों को कथा सुनाए हैं कि इस प्रकार भगवान शंकर उपमन्यु को वरदान देकर के पार्वती जी के साथ उसको लेकर के अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु भी वरदान पा करके बहुत प्रसन्न हो गया और फिर मां के पास गया। इस प्रकार से कथा उपमन्यु की आपको बताई गई। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।